हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को लाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि क्यों ना एक्चुअल एग्ज़ाम में इस बार के एसएससी सीजीएल 2023 में परसेंटेज से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, उसका लेवल क्या है, इजी है, मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट है और किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है, इसके वजह से ये वीडियो अब मैं ला रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कि एक्चुअल एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है और क्या आप उसको 30 सेकेंड में सॉल्व कर पाओगे। इसी के लिए फुल्ली एनालिसिस होगा और इसके लिए वीडियो इस बार एसएससी सीजीएल 2023 में आया है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन ख़त्म करते हैं और अब देखो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन देखो, सिर्फ क्वेश्चन। ठीक है, द लेंथ, एक मिनट ये वाला आप ब्लैक कर लेता हो। अब क्वेश्चन नंबर 1, इसको देखो। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 8% एंड 5%। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो लेक्चर 1 या 2 में ये कवर किया गया है ना। तो देखो, सिर्फ वैल्यू चेंज किया है। बाई हाउ मच परसेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड। इसमें कुछ दिक्कत है। ये 10 सेकेंड का सवाल है, 10 सेकेंड। तो आंसर में क्या देखोगे, 8% है तो 8% मतलब क्या है, 2/25। 5% मतलब क्या है, 1/20। 2/25 मतलब क्या है, 25 था, 2 इंक्रीज हुआ है तो 27। 5% 20 था, 1 इंक्रीज हुआ है 21। इसको गुना करो, 25 × 500, इसको गुना करो, कितना होता है 27, 54, 7, 6, 567। सो कितना इंक्रीज हुआ है, 67 यूनिट। कितने में से, 500 में से। तो 100 में कितना होगा, 67/5, 13.4%। ऑप्शन ए। खत्म। मैंने आप लोगों को समझाया, उसमें ही 30 सेकंड गया। ठीक है, और अगर आप करोगे तो ये तो मतलब 10 सेकंड वाला सवाल है, 10 सेकंड वाला। ये इस बार एसएससी सीजीएल 2023 में आया था, परसेंटेज का। देख पा रहे हो। ठीक है, दूसरा सवाल देखो। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर इंक्रीज्ड सक्सेसिवली बाई 10%, 5% एंड 15%। कुछ नहीं है, थोड़ा सा सवाल लेंथी कर दिया गया है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा बस, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। टाइम कैलकुलेशन में जाएगा। अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, 10, 5, 15। तो ये तो मतलब आप मेथड 2 से ही करो, क्योंकि हमेशा ये चीज़ याद रखना हमेशा कि 2 से ज़्यादा जब परसेंटेज आता है तो मेथड 2 से ही करना, जो कि है फ्रैक्शन वाला। तो 10% मतलब क्या है, 1/10। 5% 1/20। 15% 3/20। सो पहले क्या होगा, पहले 10 था, अभी 11 है। पहले 20 था, अभी 21 होगा। पहले 20 था, अभी 23 होगा। गुना कर दो इसको, कितना होता है 4000। इसको गुना करो, बस इसका ही कैलकुलेशन का खेल है। इसमें ही टाइम जाएगा आपका, और कुछ नहीं है। मैथ्स में तो कुछ नहीं है। 11 22 31 × 23, 3 9 6 62 462 × 3 5313। कितने में से, 4000 में, मतलब कितना यूनिट बढ़ गया है, 1313 यूनिट 4000 में। तो 100 में कितना होगा, 1313 डिवाइडेड बाई 40। 40 से कट दो, 40 3 120 11 113 42 और 33/40। ऑप्शन ए 32 33/40। यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हो, ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। 32 आ रहा है ना, बस 32 तो एक ही चीज़ में है, तो ऑप्शन ए। ख़त्म। ऑप्शन देख के भी आप कर सकते हो गया। कितना लगा, ये हार्डली आपको 30 सेकंड लगेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसको गुना करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में आप अब एज सच देखो कि इजी वाले ही क्वेश्चन आ रहे हैं।
ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स ऑफ अ वोमैन इज 5:1। अच्छा ओके ठीक है, एक्सपेंडिचर सेविंग्स 5:1। अगर एक्सपेंडिचर 5 है, सेविंग्स 1 है, तो इनकम कितना होगा 6। फॉर्मूला क्या है, IES, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, याद है। तो 6 इनकम होगा। अब क्या कह रहा है, इफ़ हर इनकम इज एक्सपेंडिचर, अच्छा इनकम 10% बढ़ गया है, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 6:5:1 रेशियो है ना, तो इसको 60 मान लो, इसको 50 मान लो, इसको 10 मान लो कैलकुलेशन के लिए। अब इसका 10% बढ़ गया है, मतलब 60 का 10% कितना होता है 66, इसका 20% बढ़ गया है 60, इसका सॉरी इफ आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओके सो 66, तो सेविंग्स कितना होगा 6 होगा। 66 इनकम है, 60 एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग्स कितना होगा 6 होगा। तो कितना बढ़ा है, पहले 10 था अभी 6 है, तो 4 बढ़ गया है, कितने में से 10 में से। सो कितना प्रतिशत बढ़ गया है 40% हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 40%, ऑप्शन डी 40%, ठीक है। 3 सवाल में कितना टाइम लगा, 3 सवाल में हार्डली आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा, हार्ड 1 मिनट, 1 मिनट में ख़त्म, 1.5 मिनट तो बहुत दूर है। तो मैं आपको ये जो सवाल है ना, ये सवाल मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ, ताकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका मैथ्स से डर लगता है जब भी नया मैथ्स आते हैं, क्योंकि ये तो नया वाला है ना, टाइप एक है लेकिन इसमें वैल्यू थोड़ा सा चेंज है, तो ये नया मैथ्स हो गया, हर वक्त नया आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब भी नया मैथ्स आते हैं ना, तो वो लोग कैलकुलेशन में थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो कैलकुलेशन ही आपको स्ट्रॉन्ग करना है, बस लैंग्वेज को पकड़ना है और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है। ये 2 चीज़ अपने कर लिया, SSC मैथ्स में 50 में से 50, कोई नहीं रोक सकता है आपको, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखो, इलेक्शन वाला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। राजू, रवि एंड अशोक कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 5% वोट्स आर इनवैलिड, राजू गॉट 30%। ये वाले मैथ्स तो मैंने कराया हुआ है, क्वेश्चन एपिसोड 2 देख लो, एपिसोड नहीं मतलब क्लास 2 देख लो, ठीक है। परसेंटेज है, राजू गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट, 100 वोट से, ठीक है। 5% इनवैलिड, सो 95% वोट्स आर कास्ट, मतलब वैलिड वोट्स, ठीक है। जिनमें से 30% ऑफ द टोटल वोट, टोटल वोट्स याद कर लो, टोटल वोट्स, टोटल वोट मतलब 100 टोटल वोट से, सो 30 राजू, ठीक है। रवि गॉट 32%, सो 32, एंड द विनर इज गॉट 566 हु रिसीव द लीस्ट नंबर। ओके, राजू हो गया, रवि हो गया, और कौन बाकी है, अशोक। अशोक ने कितना मारा है, अशोक ने 62, 95 माइनस 62, सो 33। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। द विनर गॉट 5136 मोर वोट्स, विनर कौन है, अशोक, लिस्ट कौन है, रवि। सो कितना ज़्यादा वोट मिला है, 3 यूनिट ज़्यादा। अब 3 यूनिट का बराबर कितना है, 5136। क्वेश्चन अब क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। टोटल नंबर कितना वोट्स पोल्ड हुआ है, 100 या 95, 100 या 95, ऑब्वियसली 100। 5136 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, 1712 इंटू 100, मतलब 171200। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द सही आंसर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितना प्रतिशत वोट्स पोल्ड हुआ है, तो 100 ही होगा ना, 5% तो और इनवैलिड हो गया है, तो 95 तो वैलिड वोट से, अगर वैलिड वोट पूछता तो 95 से गुना करते, लेकिन टोटल वोट पोल्स तो 100, ठीक है।
इलेक्शन वाला मैथ्स आ गया है परसेंटेज में। चलो अब देखो कितना मज़ा आ रहा है इसमें। देखो 4 क्वेश्चन कितना जल्दी फटाफट हो गया। ये वीडियो में 30 मिनट में ख़त्म कर दूंगा आपको समझा के। मतलब सोचो अगर आप खुद से करोगे तो कितना जल्दी से जल्दी आप कर पाओगे परसेंटेज का। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। CHSL वाला आज शायद CHSL का एग्ज़ाम है। चलो ये वाले क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ठीक है। आप लोगों को टाइम देता हूँ, आप पॉज करो और खुद से ट्राई करो एक बार, ठीक है। अब स्टार्ट करूँ मैं, चलो। ओके, सैलरी ऑफ रीडा एंड रिया इन द रेशियो ऑफ RD/RY 3:5 salary, okay, 3:5. If the salary of each one is increased by 5,000, okay, the new ratio become 5:3. Simple, 3x plus 5,000, 5x plus 5,000 equals to 5/7 हो गया। 21x equals to 35,000 equals to 25x plus 25k। सो इधर लेके आओ 4x इक्वल्स टू 10k। सो k इक्वल्स टू 2.5, x इक्वल्स टू 2.5, x इक्वल्स टू 2.5 मतलब 2,500। क्या पूछा क्या गया है? व्हाट इज द रियल्स प्रेजेंट सैलरी? रियल्स मतलब RY, तो RY 2500 इंटू 5 12,500 कौन सा है? ऑप्शन ए, ठीक है। यही क्वेश्चन आ रहा है। अब कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ। जब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ना तो देखो कितना आसानी से होता है। लेकिन आप एक चीज़ सोचो कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ टफ नहीं है। कुछ जगह पे कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग सही से ढंग से नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न क्या है पता है? उसका एक ही रीज़न है कि आपका जो प्रिपरेशन चल रहा है ना वो सही से नहीं हो रहा है। आपको सही ढंग से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो एक भी मैथ्स में आप नहीं अटक जाओगे। अगर चाहे नया आ जाए चाहे पुराना वाला आ जाए, कोई भी आ जाए, वैल्यू चेंज वैल्यू सेम जो भी आ जाए, आप नहीं अटकोगे अगर सही ढंग से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। अगर अटक जाओगे मतलब थोड़ा सा आपको और प्रिपेयर करना है और आप बिल्कुल कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। सब कुछ अगर ट्राई करोगे, मेहनत करोगे तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो इसके वजह से मैंने लेके आया CGL। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगेन इलेक्शन वाला क्वेश्चन। 3 candidates PQR participated in an election. P got 35% more votes than Q. So PQR 3 कैंडिडेट है। P 35% मोर वोट्स देन Q। सो Q अगर 100 होगा, P कितना होगा? 135, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, R गॉट 15% मोर वोट्स देन Q। सो R कितना होगा? 115, ठीक है। नेक्स्ट, P ओवरटुक R बाई 2412 वोट। सो कितना कम ज़्यादा मिला है P को? 20 यूनिट। सो 20 यूनिट इक्वल्स टू 2412, ठीक है। 20 यूनिट इक्वल्स टू 2412। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है जो कि आपको पकड़ना होगा। 20 यूनिट 2412। अब हम लोग क्या करते थे? 100 यूनिट, लेकिन यहाँ पर क्या 100 यूनिट करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल वोटर्स 90% वोटर्स वोटेड, 90% वोटर्स जो है वो वोट किया है। किन में से? 100 में से, ठीक है। टोटल वोटर्स कितना है? 100। 90% वोट किया है, सो वैलिड वोट्स 90, ठीक है। तो 20 यूनिट अगर 2412 है, सो वैलिड वोट्स कितना होगा? इन तीनों को टोटल करो, 135, 100, 115 कितना होता है? 300, 335, 350। सो 350 यूनिट, 350 यूनिट जो होगा, क्या ये वैलिड वोट नहीं होगा?
2412 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 350, इसको काट दो, 2 से 1206, 1206 इंटू 35, ठीक है, 1206 इंटू 35, ये होगा आपका वैलिड वोट्स, जो कि है 90%, 90%। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट पे कितना है, तो ये अगर 90% है, ठीक है, तो 100% कितना होगा, 1206 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, 5 7 5 18, 2 से 9, 2 से 15, 9 से 9 3 3 4 135 इंटू 350 कितना होता है, 135 इंटू 350, $47,250, और यहाँ पर मैंने गलतियाँ कर दी क्योंकि यहाँ पर 134 है, $46,900 इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। आप लोगों को समझ में नहीं आया, दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है, जिनको समझ में आ गया वो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो दोबारा दिखा रहा हूँ। देखिए PQR, Q 100 होगा तो P होगा 135, R होगा 115, यहाँ तक समझ में आया, बढ़िया। कितना यूनिट ज़्यादा है, 20 यूनिट, 20 यूनिट ज़्यादा है, जो कि है 2412 के बराबर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 90% ऑफ द वोटेड आर इलीगल वर कास्ट, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स कितना है वो निकालना है, नंबर ऑफ वोटर्स, तो उसके पहले नंबर ऑफ वैलिड वोट निकालते हैं, वैलिड वोट्स, तो वैलिड वोट कितना है, 135 प्लस 100 प्लस 115, क्योंकि P को तो 135 मिला है, Q को 100 मिला है, R को 150 मिला है, सो 350 इज द वैलिड वोट्स, तो 350 यूनिट कितना होगा, 2412 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 350, ठीक है। अब ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर क्या ये 90% के बराबर नहीं है, तो ये अगर 90% के बराबर है तो 100% कितना होगा, 2412 इंटू 350 डिवाइडेड बाई 20, ये 90% इंटू 100, इसका सॉल्व करो, 46,900 आ जाएगा। करके देखो एक बार और, 2 से 50, 0 0, 9 से बस हो गया, 35 इंटू 5, 175 इंटू 268, जो होगा ये 46,900 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम लगेगा 1 मिनट या उससे लेस, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट, ठीक है, मैक्स टू मैक्स, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। ये अच्छा वाला क्वेश्चन था, अच्छा वाला मतलब वही चीज़ बार बार एक ही चीज़, अच्छा मतलब कैलकुलेशन में टाइम लगेगा बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, A 100 milliliter solution H2SO4 having concentration 20% mixed with 50% XML mixture such that the 30 ml concentration, बस ये मिक्सचर विथ परसेंटेज वाला मैथ्स है, कॉम्बाइन वाला मैथ्स जो मैंने पिछले लेक्चर में ही शायद किया था, है ना। तो इसको एलिगेशन से सॉल्व करेंगे, एलिगेशन मेथड। देखो कितना आसान सिंपल सा सवाल है, मज़ा आता है जब आप एक चीज़ हमेशा सुन लो, जब एसएससी में पहला क्वेश्चन आप सही करते हो, दूसरा क्वेश्चन सही करते हो ना, तब आता है मज़ा। लेकिन आप एक क्वेश्चन में स्टक हो गए, फिर आपका मॉरल जो है वो थोड़ा सा डाउन होगा। एसएससी जानबूझ के ये करता है, पहला क्वेश्चन हमेशा टफ होता ही है, ताकि लोगों का जो मॉरल है ना वो डाउन हो जाए।
तो मॉरल डाउन नहीं करना है, ये एलिगेशन मेथड से होगा। सिंपल सा सवाल है, 20% मिक्सड विथ 50% जो मिक्सचर है वो होगा 30%। सो यहाँ से ये माइनस करो 10, यहाँ से ये माइनस करो 20। सो 2:1 के रेशियो में होगा। अब 2:1 के रेशियो में, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिटरमाइन एक्स। एक्स क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड XML मिक्सचर। अच्छा, मतलब 1 है x, सो 2 कितना है, 2 है 100, ये 100 लेमल H। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, H2SO4 प्लस एक और मिक्सचर, इसका है 100, तो इसका कितना होगा, तो इसका अगर 100 है तो इसका कितना होगा, 50 हो गया ना, 2:1 रेशियो में, 2:1 रेशियो में, बस 50। ऑप्शन डी खत्म। एलिगेशन मेथड से कितना लगता है, ये तो 5 सेकंड का सवाल है, 5 सेकंड का। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करो कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि एक और क्लास लिया जाए और जितने जितने सवाल जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उसी तरह का सवाल और भी प्रैक्टिस किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम ही चीज़ है, सेम आपका वो क्या है, इलेक्शन वाला मैथ्स, इलेक्शन मैथ्स। आप एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से आप ट्राई करो, नहीं होता है फिर आंसर देखो, तभी आप सीखोगे। चलिए पॉज करो वीडियो, ट्राई करो और फिर आंसर देखो। चलो क्या कह रहा है, 2 कैंडिडेट्स P Q एन इलेक्शन, 70% रजिस्टर वोटर P सपोर्टर्स। ओके, 70% voters are P supporter, okay, 30% voters are Q supporters, बढ़िया। If 60% of the P supporters and 30% of the Q supporters are expect to voted candidate P, okay, so 60% कितना होता है इसका, 42 कैंडिडेट P को वोट दे रहा है, और Q का 30% कितना होता है, 9, सो 9 कैंडिडेट भी P को वोट दे रहा है, 9, okay, then what percentage of the registered voter are expected to vote candidate P? 42 plus 9, 51, कितने में से, 100 में से 51, so 51%। क्या है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है, आसान, ऑप्शन बी। सब कुछ आसान नहीं होता है लेकिन ये आसान है ना। हाँ ओके, चलो बढ़िया, मज़ा आ रहा है। चलो एक लाइक दे देना। 2 सेकंड चाहिए इस सवाल को कर। 2 नंबर्स रेस्पेक्टिवली 10%, ये 100 होगा, 110, 125, रेशियो निकाल लो, 110, 25 के 5 से कटो 22, 5 से कटो 25, 22:25 हो गया। 2 सेकंड, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बास्केट कॉन्टेंट 350 eggs, 12% ऑफ द एग्स आर रोटन, हाउ मेनी, 350 का 88% आर गुड। ठीक है, कट दिया, 5 से 2, 5 से 7, 44, लास्ट में 8 होगा। देखो अब लास्ट में 8 होगा ना, सो 2 सवाल है, 7 × 40, 308 इज द राइट आंसर। ये नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ऐसे देखो, एक चीज़ है, कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन सिली मिस्टेक मत करना प्लीज़। समझ में आ रहा है ना। 350 eggs, मैं इसको क्या किया देखो, 350 eggs, 12% आर रॉटन, सो कितना परसेंट सही है, 88% सही है। सो 350 का 88% कर दो, कितना होता है, 308। ये वाला आया था SSC CGL 2023 टायर 1। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सुरेश, दिनेश एंड रमेश बिकम पार्टनर इन बिजनेस इन्वेस्टिंग मनी इन द रेशियो 3:6:8। SDR, सुरेश, दिनेश, रमेश, 3:6:8। तो इसको 30 मान लो, 60 मान लो, 80 मान लो। अब इफ देयर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इज 5%, ओके, तो इसका 5% क्या है,
ओके ओके ओके, 3:6:8 हो गया ना। तो ये तो इसमें थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन ये हो रहा है, तो इसको 30 ना, तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 कर दो, ये 180 कर दो और इसको 240 कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 5%, 90 का 5% कितना होता है? 1% होता है, 0.95%। नहीं है यार, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको 300, 600, 800 कर दो। इसका 5%, 300 का 5% कितना होता है? 1% 3, सो 315। इसका 15% कितना होता है? 690। इसका 20% 8, 860, 960। बस ये रेशियो है। 5 से कट दो, 5 से 6, 1, 3, 5 से 130, 192। ओके, सो ये भी 3 से कट जाएगा। 21, 21 कहाँ पर है? ऑप्शन सी हो गया। देखो ये बाकी दोनों को मैंने कैलकुलेशन ही नहीं किया, ठीक है। ये वाले मेथड गलत है, ये मैंने गलती से कर दिया, ठीक है। ये नहीं होगा। अगर 30 से काम नहीं हो रहा है तो 300 लगा लो, ठीक है। मैंने सोचा था कि छोटे वाले में हो जाएगा, 90 से हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है, तो 300 लगा लो, बढ़िया है, ठीक है। समझ में आया? तो देख पा रहे हो, मैं एक जगह अटक गया था, आप भी अटक जाओगे कभी कभी, होगा। CGL में ऐसा होगा, SSC में जब एग्ज़ाम देने बैठोगे कभी कभी ऐसा होता है, अटक जाओगे, तो उससे निकालना है आपको। ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से, कि अच्छा ये मेथड नहीं हो रहा है, दूसरा मेथड करो, ठीक है। चलिए, द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन राजेश, राकेश एंड रमेश इन एन एग्जाम 249, व्हाट इज द, इफ राजेश को 30 मार्क्स, ये तो कुछ है ही नहीं। 249, राजेश का 30 मार्क्स है, राजेश मतलब ये, तो ये 30 है, तो ये कितना होगा? 60 होगा। ये कितना होगा? 15 से गुना कर दो, 15 से गुना कर दो, ठीक है। 105, 60, 105, तो 60, 105 हो गया, ऑप्शन बी। ये क्या है? क्या है? SSC CGL मतलब यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये तो कल मतलब नेक्स्ट पहले लेक्चर इसके ये तो पिछले वाले लेक्चर में किया था। सेम मिक्सचर का प्रॉब्लम है। 80 लीटर ऑफ मिल्क सोल्यूशन, 60% मिल्क। 80 लीटर का जो 80 लीटर है, 60% मिल्क, 60% मतलब कितना? 60/100 कितना होता है? 3/5। सोल्यूशन में कितना करना है? 80% मतलब कितना? 4/5, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं मिल्क, यहाँ पर लिखते हैं वाटर। 3/5 मतलब क्या है? 60% मिल्क, 3 मिल्क है, कितना वाटर है? 2 वाटर, क्योंकि टोटल सोल्यूशन 5 है। यहाँ पर कितना? टोटल 5 है, मिल्क 4 है, वाटर कितना होगा? 1। तो अब क्या कह रहे हैं? देखो वाटर को इसको सेम करना होगा रेशियो को, सो इसको 2 से गुना कर दो, मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? 3, 2, यहाँ पर 8, 2, ये हो गया सेम। सो यहाँ पर मिल्क, यहाँ पर वाटर, सो कितना वाटर ज़्यादा हो रहा है? 5 यूनिट, ठीक है। 5 यूनिट मिल्क आपको, सॉरी वाटर नहीं, 5 यूनिट मिल्क आपको ऐड करना होगा, ठीक है। 80 लीटर ऑफ मिल्क सोल्यूशन, 80 मतलब क्या है? 80 मतलब क्या है? 5 मतलब 80, कितना ऐड करना होगा? 5 यूनिट, सो 80 होगा। 80 लीटर इज द आंसर, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन अगर समझना है तो प्लीज़ जाके पिछले वाले लेक्चर देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने कवर किया है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख पा रहे हो, 80 लीटर इज द आंसर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। 20% ऑफ A + B, 30A - B, काट दो, इसको काट दो। 2A + 2B = 3A - 3B, इसको A को इधर लेके जाओ। 5B = A, सो A/B = 1/5, कितना प्रतिशत? 500% हो गया। SSC CGL में
टायर 1 टायर 2 में जितना भी क्वेश्चन आया था सब एक क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे में 30 सेकंड के अंदर सॉल्व होना चाहिए, ये क्वेश्चन का लेवल है। तो देख पा रहे हो एसएससी सीजीएल हो या अभी तो सीएचएसएल हो रहा है एग्ज़ाम, ठीक है, उसका भी क्वेश्चन आएगा, वो भी आप देख लेना परसेंटेज से। एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन में हमेशा कह रहा हूँ, अगर आपके पास 25 क्वेश्चन है तो 1 या 2 क्वेश्चन जिसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा बहुत टाइम लगेगा वो ठीक है, लेकिन बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा आराम से, अगर आपने सही ढंग से प्रिपेयर किया है, बहुत सारा प्रैक्टिस किया है तो होगा ही होगा, ठीक है। और उसी के कोशिश में हम लोग लगे हैं। तो यही था, सब क्वेश्चन कवर किया है मैंने एसएससी सीजीएल का इस बार 2023 का टायर 1 और टायर 2 में। तो कैसा लगा आपका ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और बस यही वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, परसेंटेज का 4th वीडियो जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया मैथ्स एडवांस लेवल्स तक, मैथ एडवांस मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा और थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है, वो वाला मैथ्स आएगा बहुत जल्द। तो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, अब कर सकते हो। चलिए बाय बाय, थैंक यू।